वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। हमारे एक दर्शक हैं नीलम गुलाटी, इन्होंने मेल किया था। इनका कहना है कि 4 महीने बाद मेरी शादी होने वाली है और मेरा वज़न बढ़ा हुआ है। मुझे कोई ऐसी रेमेडीज़ बताइए कि जिससे 3 महीने में ही मेरा वज़न कम हो जाए। नीलम जी, सबसे पहले तो आपको शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बता रहा हूँ, कुछ प्रयोग बता रहा हूँ। ये प्रयोग अगर आपने पूर्णतः किए तो 3 महीने में ही आपका वज़न ज़रूर कम हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये मोटापा क्या होता है। देखिए, ये मेटाबॉलिज्म की बीमारी है। इसमें क्या होता है कि एक्सेस फैट बॉडी में जमा हो जाता है, जिसके कारण आदमी का वज़न बढ़ जाता है और इसे हम मोटापा या ओबेसिटी कहते हैं। जब भी हम कुछ भी खाना खाते हैं तो हर खाने में कैलोरीज होती हैं, और ये जो कैलोरीज होती हैं, ये जब हमारा खाना डाइजेस्ट होता है तो इसके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अगर हम कुछ ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा हैं, तो जो ये एक्स्ट्रा कैलोरीज बच जाएंगी, जो कि हमारी बॉडी द्वारा बर्न नहीं की जाएंगी, तो ये जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है ये फैट फॉर्म में बॉडी में डिपॉजिट हो जाती हैं और बॉडी में फैट बढ़ जाता है, जिसके कारण व्यक्ति का वजन बढ़ जाता है और इसको हम ओबेसिटी कहते हैं। अब वजन बढ़ने के कारण क्या हैं? देखिए, वजन बढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस एक बहुत बड़ा कारण होता है, जिसके कारण वजन बढ़ जाता है। मेटाबॉलिक इम्बैलेंस के कारण वजन बढ़ जाता है। ट्यूमर के कारण वजन बढ़ जाता है। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनके साइड इफेक्ट के कारण वजन बढ़ता है। प्रेगनेंसी में भी वजन बढ़ जाता है, प्रेगनेंसी के कारण भी वजन बढ़ जाता है। फैमिली हिस्ट्री भी ऐसी है, फैमिली हिस्ट्री के कारण भी वजन बढ़ जाता है। अगर आपकी फैमिली में सारे लोग बहुत मोटे हैं और कोई न्यू बॉर्न बेबी आया है, तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है ये देखा गया है कि उसका भी वजन बढ़ने लगता है, उसको भी ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। ईटिंग हैबिट एक बहुत बड़ा रीज़न है वज़न बढ़ने का। तो आपकी ईटिंग हैबिट क्या है? अगर आप ज़्यादा जंक फूड की तरफ जाते हैं, ज़्यादा फास्ट फूड की तरफ जाते हैं, तो भी आपका वज़न बढ़ जाता है। अब इस वज़न बढ़ने के कारण क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं? देखिए, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। हार्ट डिजीज़ हो सकती है, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, आपका किडनी फेलियर की प्रॉब्लम आ सकती है, स्नोरिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम आपको आ सकती है, डायबिटीज़ आपको हो सकती है, ऑस्टोपोरोसिस हो सकता है आपको, इवन कैंसर तक हो जाता है वज़न बढ़ने के कारण। तो वज़न जो बढ़ना है उसको कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। अभी रिसर्च में ये पता चला है कि 30% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ये मोटापे की बीमारी से पीड़ित है, और 2030 तक ये अनुमान लगाया गया है कि लगभग आधी जनसंख्या 50% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इस मोटापे की बीमारी से पीड़ित हो सकती है। तो अब इसको दूर कैसे करना है, तो मैं कुछ प्रयोग बता देता हूँ आपको। बहुत आसान से प्रयोग हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, दिन भर में कम से कम 3 लीटर पानी ज़रूर पीना है, और जब जब पॉसिबल हो तब तब गुनगुना पानी पिएं। अगर आपको बीच में टाइम मिलता है और आप गुनगुना पानी पी सकते हैं तो गुनगुने पानी का सेवन करें। चाय को आपको रिप्लेस करना है ग्रीन टी से, यानी जब जब आप चाय पीते हैं, चाय की जगह ट्राई करें कि ग्रीन टी पिएं। 1 से 2 टमाटर का सेवन ज़रूर करें, इससे भी वज़न कम होता है। इसके साथ ही साथ अनार का जूस भी बहुत फ़ायदेमंद होता है वज़न कम करने में। साथ ही ये हार्ट डिजीज़ से भी आपको बचाता है। तो दिन में एक बार 1 गिलास अनार के जूस का आप सेवन करें, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। साथ में 2 चम्मच सौंफ ले लें और 1 गिलास पानी में उसको उबाल लेना है, और उबालने के बाद छान कर ये पानी जब गुनगुना रह जाए तो इस पानी का दिन में 2 बार आपको सेवन करना है। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। देखिए, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हुआ तो आपको मोटापे की प्रॉब्लम आती ही आती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो ये मोटापे की प्रॉब्लम से आपको रिलीफ आने लगेगा। अपने खाने में आपको 33% सैलेड का इस्तेमाल करना है, और सैलेड में भी रॉ कैबेज यानी कि पत्ता गोभी जो है उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। खाने के साथ में पत्ता गोभी खाएं, इससे भी आपका वज़न कम होगा। साथ में हाई फाइबर वाली चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। हाई फाइबर वाली चीज़ों में क्या फ़ायदा होता है कि आपको पेट बहुत भरा हुआ लगता है, काफ़ी देर तक आपको पेट भरा हुआ लगता है, और कैलोरीज काफ़ी कम जाती हैं। जैसे कि ककड़ी है, ककड़ी का इस्तेमाल करें आप। जब भी आपको बीच में भूख लगे तो आप 1 या 2 ककड़ी खा लें। इसमें फाइबर काफ़ी ज़्यादा है, कैलोरीज बहुत कम है, आपका पेट भी भर जाएगा और आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा। इसके साथ ही एक प्रयोग आप और कर लें, बहुत आसान सा प्रयोग है और केवल 7 दिन तक आपको इस प्रयोग को करना है। आपको क्या करना है, गुनगुना पानी ले लेना है और गुनगुने पानी में 1 चुटकी कत्था मिलाना है। जी हाँ, वही कत्था जो आपको पान वाले के यहाँ मिल जाता है, वो कत्था 1 चुटकी मिलाकर पानी में घोलकर सुबह खाली पेट इस पानी का आपको सेवन करना है, और ये प्रयोग सिर्फ 7 दिन तक करना है, 7 दिन से ज़्यादा नहीं करना है। इससे भी आपका वज़न कम करने में बहुत मदद मिलेगी। जैसा कि आपने कहा है कि आपको 90 डेज
डेज यानी 3 महीने में वजन कम करना है तो आपको भी और भी कुछ प्रयोग करने पड़ेंगे, और भी कुछ आसान से चीज़ें हैं, खाना पीना ये सब चेंज करना पड़ेगा। लेकिन वो कौन कौन से प्रयोग हैं ये मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि 90 दिनों के अंदर वजन कैसे कम किया जाए। देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि वजन बढ़ता क्यों है। वजन बढ़ने के 2 मेजर रीज़न जो हैं वो है आप क्या खा रहे हैं और आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ कितनी है। देखिए, हम जो भी खाते हैं हर खाने में कैलोरीज होती है, और ये जो कैलोरीज हमारे शरीर में जाती है वो हम अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ के द्वारा कैलोरीज को बर्न करते हैं। अब अगर हमने कुछ ऐसा खा लिया जिसमें ढेर सारी कैलोरीज है और हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ इतनी कम है कि कैलोरीज बर्न नहीं हो रही हैं, तो उसके कारण क्या होगा, हमारे शरीर में एक्स्ट्रा कैलोरीज आ जाएंगी, और ये जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं ये फैट फॉर्म में चेंज होकर हमारे शरीर में डिपॉजिट हो जाएगी, और जिसके कारण हमें ओबेसिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी, और ओबेसिटी के प्रॉब्लम के कारण बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं। तो सबसे पहले तो क्या करना है, खाना पीना सुधारना है आपको। जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है, फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाना है, फ्राइड फूड बिल्कुल नहीं खाना है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जिस खाने में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है वो भी आपका वज़न बढ़ाता है। तो पहली चीज़ तो खाना पीना सुधारना है आपको, ज़्यादा फाइबर वाला खाना खाना है, कार्बोहाइड्रेट जिसमें कम हो वो खाने का सेवन करना है आपको। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट भी फैट में ही कन्वर्ट होता है। हाई प्रोटीन डाइट आप ले सकते हैं जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, वो आप खाना ले सकते हैं, उससे आपके शरीर में एनर्जी रहेगी। इसके साथ ही दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ानी होगी। आप सुबह उठते ही कम से कम आधा घंटा आपको वॉक ज़रूर करनी है, और साथ में 5 से 7 मिनट आप जॉगिंग भी कर लें। ये दोनों चीज़ें आपको करनी ज़रूरी है। थोड़ा सा योगा कर लें। प्राणायाम भी बहुत हेल्प करता है वज़न कम करने में, खासतौर पे कपालभाति प्राणायाम। अगर आप 10 से 15 मिनट सुबह सुबह खाली पेट कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो भी खासतौर पे बेली फैट जो है, जिनका पेट बढ़ जाता है, वो इस प्राणायाम से कम होने लगता है। तो प्राणायाम जरूर करें, खासतौर पे अनुलोम विलोम और कपालभाति, ये 2 प्राणायाम आप करते रहें। फिजिकल एक्टिविटीज़ किसी भी तरह की हो वो आपको करनी है, चाहे आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो तो वो खेलें, साथ ही आप स्विमिंग कर लें। स्विमिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, कंप्लीट बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है स्विमिंग करने से, और इससे भी वज़न कम होता है। अब क्या करना है, सुबह खाली पेट, एक बहुत सिंपल सा प्रयोग है, आपने बहुत बार सुना होगा, वो भी आप कर सकते हैं। 1 ग्लास गुनगुना पानी ले लें, उसमें आधा नींबू निचोड़ लें और उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह खाली पेट ये पानी का आप सेवन करें। इससे भी आपका वज़न कम होता है। इसके साथ साथ अगर आप एक काम कर सकें, अगर आप डिनर ना करें, डिनर की जगह आप पत्ता गोभी ले लें, उसमें थोड़े टमाटर के स्लाइस डाल लें, थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च मिलाकर, और थोड़ा सा इसमें आधा चम्मच लहसुन का जूस मिला लें। ये सब मिक्स करके डिनर की जगह अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे कि आपका वज़न बहुत स्पीड से और बहुत जल्दी कम होने लगेगा, और साथ ही आपको एनर्जी लॉस की प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि लोग डाइटिंग करते हैं तो उनको काफ़ी लो एनर्जी फील होता है, काफ़ी थके थके से फटीग फील होता है। अगर आप इसका प्रयोग करें तो आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी भी प्रॉपर रहेगी और आपका वज़न भी बहुत जल्दी कम होने लगेगा। अक्सर ये देखा गया है कि हमारी बॉडी में जो फैट फॉर्म होता है वो मोस्टली डिनर के कारण होता है, और लोगों में आजकल ये देखा गया है कि लंच तो हल्का फुल्का कर लेंगे, नाश्ता और भी हल्का कर लेंगे, लेकिन डिनर ढेर सारा कर लेते हैं। एक तो काफ़ी देर से डिनर करते हैं, 12 बजे तक आदमी डिनर करता है, वो भी फैट फॉर्म में कन्वर्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। दूसरा, डिनर बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आप अगर खाली डिनर भी स्किप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका वज़न बहुत जल्दी कम होने लगेगा। इसके साथ ही एक चीज़ का और ध्यान रखना है, एक साथ ढेर सारा खाना नहीं खाना है। अगर आपने एक साथ ढेर सारा खाना खाया तो वो फैट में कन्वर्ट होगा। आपको थोड़ा थोड़ा खाना हर 2-2 घंटे में खाना है, इससे आपका वजन कम होने लगेगा, आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। मैं जो चीज़ें इन एपिसोड्स में बताता जा रहा हूँ, जैसे कि टमाटर मैंने बताया आप खाएं, या आप ककड़ी खाएं, या आप पपैया खाएं, या वाटरमेलन खाएं, ये सारी चीज़ों को आप डिवाइड कर लें हर 2-2 घंटे पे, कि हर 2 घंटे पर एक चीज़, एक हैंडफुल जितनी क्वांटिटी बताई गई है, एक मुट्ठी भर के, इसका आप सेवन करें, और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका वजन एकदम से कम होने लगेगा। एक प्रयोग जरूर कर लें, ये प्रयोग आपको करना है लंच और डिनर के बाद। इसके लिए आपको क्या करना है, एक प्याज ले लेनी है, 5 कलियां लहसुन की ले लेनी है, एक छोटा टुकड़ा अदरक का ले लेना है। इस सबको एक ग्राइंडर में डालकर पीस लेना है। पीसने के बाद एक स्ट्रेनर में डालकर इसको छान लेना है और उसका जूस निकाल लेना है। अब ये जो जूस तैयार हो गया है, इस जूस में आपको एक नींबू निचोड़ देना है और साथ में आधा कप पानी मिला देना है और इसमें एक चुटकी आप काली मिर्च मिला दें। ये जो जूस तैयार हो गया, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके लंच और डिनर के बाद
जैसे हम चाय पीते हैं घूट घूट करके, उस तरह से लंच और डिनर के बाद आपको इसका सेवन करना है। ये ना सिर्फ आपका वजन कम करेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग करेगा, साथ ही मोटापे के कारण होने वाली बहुत सारी जो प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, इन सब को दूर करने में भी बहुत मदद करेगा। तो ये प्रयोग लंच और डिनर के बाद जरूर करें। एक प्रयोग आप और कर लें, बहुत आसान सा प्रयोग है। आप क्या करें, 2-3 छोटी इलायची ले लें और 1 गिलास पानी में इसको डालकर धीमी आंच पर चढ़ा दें, लगभग 10 मिनट तक इसको पकने दें और 10 मिनट बाद छान कर ये पानी जब गुनगुना रह जाए तो इस पानी का आपको सेवन करना है। ये पानी क्या करेगा, आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है उसको बूस्ट करेगा और साथ ही वजन कम करने में भी मदद करेगा। आप चाहें तो इस पानी में थोड़ा शहद भी मिला सकते हैं और इसका सेवन कर सकते हैं। साथ ही आप लौकी के जूस का सेवन करें। लौकी के जूस से क्या है, आपकी हेल्दी और टोन्ड बॉडी हो जाएगी और इसके साथ ही मोटापे के कारण जो हार्ट की प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम भी नहीं आएंगी। इसके साथ ही एक प्रयोग मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आसान सा प्रयोग है। 2 महीने तक अगर आप ये प्रयोग करेंगे तो आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। आपको क्या करना है, 2 गिलास कलिंगड़ यानी कि वाटरमेलन, इसका जूस दिन में 2 बार आपको सेवन करना है 2 महीने तक। अगर आप चाहें तो 2 गिलास जूस जितने कलिंगड़ में निकलता है वो कलिंगड़ आप ऐसे ही रॉ खा सकते हैं। ये इसमें फाइबर भी मिलेगा, ये और ज़्यादा फायदा करेगा। बस 2 महीने तक आप इस कलिंगड़ का सेवन करें या इसके जूस का सेवन करें, आप देखेंगे कि प्रैक्टिकली आपको रिजल्ट दिखने लगेगा, आपका वजन कम होता हुआ दिखने लगेगा। अब कुछ लोगों के साथ ये देखा गया है कि उनको बहुत भूख लगती है, वो कहते हैं हम भूखे तो नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या प्रयोग करना चाहिए, क्या खाना चाहिए जिससे उनको भूख ना लगे और उनका पेट भी भरा रहे, ये मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। अगला एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 90 डेज में वजन कम करना है तो अगले एपिसोड को जरूर देखिएगा। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो अब वो वज़न कैसे कम करें। देखिए, सलगम का प्रयोग करें आप अपने खाने में रेगुलर। अगर आप सलगम का प्रयोग करते हैं तो ये ओवर ईटिंग की जो हैबिट है उसको कंट्रोल करती है। इसी तरह से ग्वारफली जो है, अगर आप रेगुलर ग्वारफली का भी सेवन करेंगे तो ये भी ओवर ईटिंग की जो हैबिट है उसको कंट्रोल करती है। तो इन दोनों का सेवन अपने खाने में ज़रूर करें और ओवर ईटिंग की जो प्रॉब्लम है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। एक अगर आप काम कर लें तो आपका वज़न बड़ी आसानी से कम होने लगेगा। स्वीट का प्रयोग बंद कर दें। जो मिठाइयाँ होती हैं खाने के बाद, अक्सर कई लोगों में देखा गया है कि वो खाने के साथ या खाने के बाद मिठाइयों का सेवन करते हैं, वो आपको बिल्कुल बंद कर देना है। और शुगर इंटेक, जो रॉ शुगर होती है उसका इंटेक मिनिमाइज कर देना है। आप ये मेक श्योर करें कि आप दिन भर में 1 चम्मच से ज़्यादा शक्कर ना लें और रात के खाने में, डिनर में कम से कम नमक का सेवन करें। अगर ये 2 चीज़ें आप कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका वज़न काफ़ी तेज़ी से कम होने लगेगा। एक प्रयोग आप और कर लें, ये भी आपको वज़न कम करने में बहुत सहायता करेगा। इसके लिए आपको एक पेस्ट तैयार करना है। इस पेस्ट को तैयार करने के लिए आपको क्या करना है, 4 चम्मच सौंफ लेनी है, 4 चम्मच ब्राउन मस्टर्ड, लाल सरसों जिसको कहते हैं, वो लेनी है, 4 चम्मच काली मिर्च लेनी है, 4 चम्मच हल्दी लेनी है, 4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च लेनी है, एक पूरा बंच पॉड जो इसको कहते हैं लहसुन का लेना है, उसको छीलकर उसकी कलियों का इस्तेमाल करना है और 4 चम्मच अदरक को ग्रेट कर लें और 1-1 चम्मच से उठाकर लगभग 4 चम्मच के बराबर अदरक का टुकड़ा ये डालना है आपको। ये सारी चीज़ें एक ग्राइंडर में और ग्राइंड करके इसको एक पेस्ट बना लेना है। अब ये जो पेस्ट आपका तैयार हो गया है, इस पेस्ट का 1 चम्मच आपको सुबह खाली पेट पानी के साथ सेवन करना है और बचे हुए पेस्ट को आपको फ्रिज में रख देना है और रोज 1 चम्मच सुबह खाली पेट इस पेस्ट का आप प्रयोग करें। आप देखेंगे कि 90 डेज के अंदर अंदर आपका वजन कम होने लगेगा। इसके साथ ही साथ कुछ छोटे छोटे से प्रयोग आप और कर लें, वजन कम करने में बड़े लाभदायक होते हैं। मेथी दाना का चूर्ण ले लें आप, 1 चम्मच चूर्ण पानी के साथ सुबह खाली पेट इसका सेवन कर लें आप, ये भी वजन कम करने में बहुत हेल्पफुल होता है। साथ में आधा चम्मच तुलसी के पत्तों का रस और आधा चम्मच शहद, इसको मिक्स करके दिन में कभी भी 1 बार इसका सेवन कर लें, ये भी आपको वज़न कम करने में बहुत मदद करता है। नारियल का एक्सट्रैक्ट ले लें, जो सूखा वाला नारियल होता है उसको आप एक ग्राइंडर में डालकर पीस लें और पीसने के बाद एक कपड़े में बांधकर उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लें और 1 चम्मच इस एक्सट्रैक्ट का सेवन आप दिन में 1 बार करें, इससे भी आपका वज़न कम होगा। व्हीट ग्रास का सेवन करें, व्हीट ग्रास जूस ले लें 100 ml और सुबह और शाम को खाली पेट इसका आप सेवन करें। ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है और साथ ही फैट को बढ़ने से रोकता है, तो इसका प्रयोग कर लें आप और आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी 90 डेज के अंदर ही अंदर आपका वजन कम हो जाएगा। अभी अगर आप मिडिल एज्ड हैं या आप सीनियर सिटीजन हैं
तो आपको डिले डाइजेशन, जिसको गैस्ट्रोपेरेसिस कहते हैं, ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको ये प्रॉब्लम है, यानी कि यंग लोग जो हैं वो तो इन रेमेडीज के द्वारा वजन कम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मिडिल एज्ड हैं या सीनियर सिटीजन हैं तो आपको वजन कैसे कम करना है ये मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए हमारी कामना यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हमसे मिलते रहें। हमसे मिलने के लिए क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों को बोलें इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घर बैठे स्वास्थ्य लाभ पाएं और हमारे मकसद में हमारा साथ दें। हमारा मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर बैठे ही स्वास्थ्य लाभ पाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।